हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और मैं आ गई हूँ वापस हमारा टॉपिक लेकर। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 की। जेनेटिक्स का हम चैप्टर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आपको थोड़ा सा ध्यान हो, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओवरऑल हमने बात करी दो लॉज की। एक हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना, एंड दूसरा हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओवरऑल मैंडल क्या कहना चाह रहा है कि जो कैपिटल है टी है, दैट इज़ द डोमिनेंट वन, ओके। और जो भी डोमिनेंट अलील होगा वो अपनी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही स्टेट में एक्सप्रेस होगा, अपना ही एक्सप्रेशन शो करेगा। जबकि जो रेसेसिव वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी होमोजाइगस स्टेट में ही एक्सप्रेस हो पाएगा, हेट्रोजाइगस में नहीं, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट अलील वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में उसने बोला कि ये जो दोनों अलील है ये हमेशा पेयर में रहते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये हमेशा जब भी गैमीट बनेंगे तो ये आपस में सेपरेट होंगे और इंडिविजुअल ही गैमीट में जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आउट ऑफ दिस सिर्फ एक ही एक्सप्रेस होगा, दूसरा एक्सप्रेस नहीं होगा। बट हियर आर सर्टेन एक्सेप्शन, ओके। तो ये हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं किसका? मोनोहाइब्रिड का, ओके। मोनोहाइब्रिड या इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, उसमें हम ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। फर्स्ट एक्सेप्शन है विच इज़ व्हाट? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने बोला डोमिनेंस या तो वो शो करेगा या नहीं करेगा। इनकम्प्लीट की यानी कि वो बीच का कुछ रास्ता निकाल कर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हेन एक्सपेरिमेंट ऑन पीस वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट इन द अदर प्लांट, इट वॉज फाउंड दैट समटाइम्स F1 had a phenotype that did not resemble either of two parent and was in between two। मतलब कि ना तो फादर वाला कैरेक्टर शो कर रहा है ना मदर, उन दोनों के बीच का एक ब्लेंड होके करेक्ट कैरेक्टर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया था दैट वाज टेकन स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीशीज़। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको डॉग फ्लावर भी बोलते हैं। एंड डायरेक्ट इस क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट स्नैपड्रैगन नाम से ही आ जाता है। तो आपको बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना है, जो स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम है वो क्या शो करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इसमें क्या लिया हमने, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको। क्या लिया? एक रेड फ्लावर लिया और एक वाइट फ्लावर लिया। रेड फ्लावर का फिनोटाइप जीनोटाइप ये है, एंड वाइट फ्लावर का स्मॉल आर, ठीक है। ये जब जीनोटाइप है ना, ऑब्वियसली जब गैमीट बनेंगे तो आर दोनों सेपरेट हो जाएंगे। नाउ दे विल डू द फ्यूज़न, राइट। एंड उसके बाद जो रिजल्ट बन रहा है, अब देखिए फिनोटाइप तो ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेड यहाँ पे क्या था कि सब फ्लावर रेड होने चाहिए थे, बट नहीं। यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया कि फ्लावर पिंक कलर का, मतलब ब्लेंड होके एक नया ही कैरेक्टर डेवलप हुआ, ओके। तो मेंडल ने देखा कि चलिए इसका सेल्फ क्रॉस कराया जाए, ओके। इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, तो उसने इसका सेल्फ क्रॉस कराया। तो ऑब्वियसली इससे दो तरह के गैमीट बनेंगे, आर बनेगा एंड स्मॉल आर बनेगा। सो हेयर आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने पे देखिए, पहले इसको क्रॉस कराया इसके साथ तो कैपिटल आर, देन इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, देन स्मॉल आर, दिस वन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दिस वन स्मॉल आर, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे उसने मेंडल ने देखा तो देखिए फिनोटाइप, सॉरी जो जीनोटाइप था, अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप आप ध्यान करेंगे तो वहाँ पे भी जीनोटाइप कुछ इस तरह का ही था। ध्यान आ रहा है? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दैट वाज। तो जीनोटाइप तो इसी का भी सेम है। बट अगर आप फिनोटाइप ध्यान करेंगे तो फिनोटाइप क्या था? दैट वाज व्हाट? टॉल और ड्रॉफ, या तो टॉल होगा या ड्रॉफ होगा, 3:1। बट हेयर दिस इज नॉट शोइंग दैट रेशो, क्योंकि यहाँ पे एक तो रेड है, वन रेड, ठीक है, टू यहाँ पे पिंक फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर है। जहाँ भी हेट्रोजाइगस सिचुएशन आ रही है वहाँ पे ब्लेंड होकर एक नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों का रेशो सेम आ गया, ओके। तो ये क्या हो गया? वेरिएट हो गया। यू कैन सी ओवर हेयर, सो दिस इज द पिंक कलर फ्लावर ऑल्सो डेवलपिंग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो चलिए इसको एक रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्नैपड्रैगन, इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर। The F1 was pink, okay, when the F1 was self-pollinated, result in following ratio are red, 2 pink and 1 white. Here the genotypic ratio were exactly as we would expect in any Mendelian मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो जीनोटाइपिक रेशियो सेम था।
but phenotypic ratio had changed from 3:1 to, okay, so what happened was that R was not completely dominant over small r. This made it possible to distinguish capital R small r. इस heterozygous को अलग से हम पता कर सकते थे कि जो भी पिंक कलर फ्लावर है यानी कि यहाँ पे heterozygous सिचुएशन है, ठीक है ना. सो एक्सप्लेनेशन, अब इसका एक्सप्लेनेशन वो बोल रहा है what exactly is dominance, why are some allele dominant and some recessive. To tackle these questions we must understand what a gene does. Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. समझ में आया कि हर जीन कोई ना कोई एक ट्रेट एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. In a diploid organism there are 2 copies of each gene, that is a pair of allele. हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है. Now these 2 allele need not always be identical. अब ज़रूरी नहीं है हमेशा आइडेंटिकल ही हो. जैसे कि हेट्रोजाइगोट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज़ नॉट आइडेंटिकल, यहाँ पे डिफरेंट हो गया. So one of them may be different due to some changes that it has undergone, about which you will read further, right, which modifies the information that particular allele contain, है ना. तो अब चेंज हो गया है कि ये तो ड्रॉप को बता रहा है, ये टॉलनेस को बता रहा है, तो दोनों डिफरेंट है. Let us take an example of gene that contain the information for producing an enzyme. Now there are 2 copies of these genes, the 2 allelic form. Let us assume that the normal allele produce the normal enzyme that is needed for the transformation of a substrate as, right, मतलब एक नॉर्मल एंजाइम बना रहा है जो वो क्या कर रहा है, एक सबस्ट्रेट को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, नॉर्मली काम कर रहा है. Now theoretically the modified allele could be responsible for the production of normal or less efficient enzyme. अब हम बात कर रहे हैं कि जो दूसरा वाला allele है, एक है नॉर्मल allele, है ना, एक तो है नॉर्मल वाला और एक क्या है, दैट इज़ दी मॉडिफाइड. ओके, अब वो बोल रहा है कि अब मॉडिफाइड अलील कैसा हो सकता है, या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा हो, या एक नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा. मॉडिफाइड अलील में ये कुछ भी एक मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है ना. इन द फर्स्ट केस मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील. अगर हम पहला वाला केस लेके चलते हैं तो पहले वाले केस में अगर आप बात करेंगे वो बोल रहा है कि मॉडिफिकेशन होने के बाद भी वो एक नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी कि इट इज़ सिमिलर टू अनमॉडिफाइड अलील, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटिपिक और ट्रेट दैट इज रिजल्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज, ठीक है ना. Second one, now such equivalent allele pair are very common, but if the allele produce a non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. अब वो अगर एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सबस्ट्रेट भी नहीं कन्वर्ट होगा, उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट सा ही फिनोटाइप निकल के आएगा. द फिनोटाइप और ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड allele, है ना. जो अनमॉडिफाइड है अब वो कैसे काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. The unmodified allele which represent the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele. ठीक है ना, समझ में आया. Now hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. तो recessive trait कब बनता है, जब कोई भी एंजाइम या तो वो प्रोड्यूस अगर कर रहा है तो वो नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, देन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली दी अनमॉडिफाइड allele. समझ में आया, ठीक है. सो डिड यू गेट इट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है एक तो डायरेक्ट स्नैपड्रैगन का आपको एग्जांपल दे दिया एंड यू विल बी आस्क्ड द जीनोटाइप फिनोटाइप, या आपको पूरा उसका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करने आ सकता है, ठीक है ना. दूसरा एक्सेप्शन हम बात करते हैं दैट इज़ दी कोडोमिनेंस. हमने बोला कि या तो ये क्या है, मतलब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये इस पर डोमिनेट करेगा तो ये ही अपना कैरेक्टर शो करेगा, बट सम टाइम ये दोनों ही अपना अपना इक्वल शो करते हैं, ब्लेंडिंग नहीं कर रहे हैं, इक्वल शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस, ठीक है. द बेस्ट एग्जांपल इज ABO ब्लड ग्रुप. ओके, अब ABO ब्लड ग्रुप में हम बात करें, है ना, तो मैं यहाँ पे अब आपको बात करना चाहूँगी ए के लिए. यहाँ पे बहुत सारे अलील होते हैं, ठीक है. कौन कौन से अलील है यहाँ पे अलील है अलील A, ठीक है, अलील B, अलील O, है ना. 3 तरह के अलील है. ओके, अब ए ब्लड ग्रुप कब होगा ए ब्लड ग्रुप, जब अलील या तो सिमिलर आ जाए, दिस वन, ठीक है ना. अब ध्यान रखना ये दोनों अलील क्या है, दे आर दी डोमिनेंट अलील, ठीक है, और ये क्या है, इट इज़ दी रेसेसिव अलील. ध्यान से समझना, ओके.
ठीक है बेटा ना। डोमिनेंट, अब ए ब्लड ग्रुप कब होगा, जब दोनों डोमिनेंट आ जाएंगे, या फिर अगर ये वाला सिचुएशन हुआ तब भी ए ब्लड ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि जो ये IO है जो ये रेसेसिव एलील है, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। अब बी ब्लड ग्रुप कब बनेगा, जब या तो दोनों सेम हो, ठीक है ना, या फिर ये वाली कंडीशन, अगेन यहाँ पे भी बी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा, ठीक है। ओ ब्लड ग्रुप कब बनेगा, जब ओनली एंड ओनली ये सिचुएशन हो, तभी ओ ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस हो पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ दोनों में एक्सप्रेस होगा ना। एक और ब्लड ग्रुप आ जाता है, दैट इज ए बी। अगर बाई चांस ये आ जाए, ये वाले दोनों अलील आ जाए, अभी दोनों ही डोमिनेंट है, वो बोलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, दूसरा बोलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो दोनों ही अपनी इक्वल स्ट्रेंथ शो करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, राइट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। आई बात समझ में कि दोनों ही अपना इक्वल एक्सप्रेशन कर रहे हैं, अपना अपना इक्वल स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील, ठीक है, या मल्टीपल एलेलिज्म जिसको बोलते हैं। आप अगर इसमें देखोगे 3 अलील यहाँ पे बन रहे हैं, 2 की जगह 3 बन रहे हैं, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो चलिए, अब मतलब कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यही सब इसमें बताया गया है। चलिए अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। नाउ till now we were discussing crosses where F1 resemble either of the two parent, right, or was in between, या फिर उनके बीच का कुछ होगा। But in case of codominance, the F1 generation resemble both parent. A good example is different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings, है ना। एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे होता क्या है, ये जो है RBCs है, इसके ऊपर जो शुगर मॉइटीज कुछ एक्सप्रेस होती है ना, इसके ऊपर, इसकी सरफेस पे, उसके बेसिस पे ही हम इसको ए बी, तो अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो ये वाला शुगर मॉइटी वाला मतलब होगा, कुछ इस तरह की शुगर मॉइटी होगी तो ये ए ब्लड ग्रुप होगा, है ना। अगर ये हो रहा है तो बी, और अगर दोनों हो रहे हैं तो ए बी, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ओ, है ना। डिपेंड करता है आरबीसी के ऊपर कौन सी वाली शुगर मॉइटी प्रेजेंट है, ओके। तो वो यहाँ पे बात कर रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल बाय जीन आई, ओके। The plasma membrane of RBCs has sugar polymer, as I told you, right? Sugar polymer that protrude from its surface, and kind of sugar is controlled by the gene, okay? ठीक है ना बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। Now gene has 3 type of allele, IA, IB and IO भी लिख सकते हैं, okay? या फिर simple I भी लिख सकते हैं, both are correct, okay? The allele I and B produce a slightly different form of sugar, while allele I does not produce any sugar, तो मैंने यहाँ पे बताया भी है, ओके, ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ओके। बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेसिंग एनी 2 of 3 I जीन अलील, है ना, दोनों में से कोई 2 अलील, तीनों में से कोई 2 अलील इनके पास होंगे। IA and B are completely dominant over I. In other words, that IA and I are present only IA express, because I does not produce any sugar, है ना, रेसेसिव हो गया। Where when IB and I are present, then IB express, and when IA IB are present together, they both express their own type of sugar. This is because of the codominance, okay. Hence RBCs, red blood cells, have both A and B type of sugar. Since there are 3 different allele, there are 6 different possibilities of these 3 allele that are possible, and total of 6 different genotype of human ABO blood group type. तो देख लेते, वही मैं आपको अभी जो बोल रही थी, ये दोनों होगा तो ए ब्लड ग्रुप, ये दोनों होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, ये होगा तो ए ब्लड ग्रुप होगा, है ना। दिस वन होगा तो ए बी अगेन, फिर ये होगा तो बी ब्लड ग्रुप, आई होगा तो बी, और कुछ आई दोनों सेम है तो ओ ब्लड ग्रुप। द सेम वी हैव टॉक्ड अबाउट हेयर, है ना, सेम उसी चीज़ की हमने यहाँ पे बात करी। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बोल रहा है वो, डू यू रियलाइज दैट एग्जाम्पल ऑफ ABO ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जाम्पल क्वेश्चन बन जाता है, ओके। सो हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, दैट इज 3 allele governing the same character. Since an individual only 2 allele can be present, multiple allele can be found only when population studies are made, okay. Now occasionally a single gene product may produce more than one effect, okay. For example,
मतलब कि हमें पता है कि एक जीन एक कैरेक्टर को डिफाइन मतलब प्रोड्यूस करता है, बट अगर अगर एक जीन सिंगल जीन वो एक से ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, इट हैज़ टू allele, कैपिटल बी स्मॉल b. Now starch is synthesized effectively by capital B homozygote and therefore large starch grain are produced. मतलब कि अगर ये वाला हुआ तो क्या होगा, large starch grain. ठीक है, अगर ये हुआ तो हम क्या बोलेंगे, स्मॉल स्टार्च ग्रेन. ठीक है, अब अगर ये कंडीशन हुई तो हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करेगा, इसका भी लार्ज स्टार्च ग्रेन, बट नो, ये मीडियम स्टार्च ग्रेन आ जाएगा. मतलब कि एक तीसरा ही कैरेक्टर शो कर दिया. तो व्हाट डू यू थिंक, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना, ब्लेंड हो गया, है ना, ब्लेंड हो गया कैरेक्टर और एक नया ही कैरेक्टर शो कर रहा है. डिड यू गेट इट? ओके, तो वही यहाँ पे वो बोल रहा है कि in contrast small b homozygous has lesser efficiency in starch synthesis and produce a smaller starch grain. After maturation of seed, capital BB seeds are round and small bb seeds are wrinkled. Heterozygotes produce round C and so capital B seem to be dominant allele, but starch grain produce are of intermediate size in capital B small b seed. है ना, कैसा है, intermediate size है. So if a starch grain size is considered as a phenotype, then from this angle this shows the इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है. एक तो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में स्नैपड्रैगन पढ़ लिया, है ना, डॉग फ्लावर या एंटीराइनम जिसको बोलते हैं, एंड दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज़ दी स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, है ना. तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है, राइट. So therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much as on the gene product and the production of particular phenotype from this product, as it does on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene. ठीक है, चलिए इस पे एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ. हेयर आई एम ट्राइंग टू शो यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन. आप चाहे इसको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसीडर कर सकते हैं. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, 4 चिल्ड्रन विथ 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर बोर्न टू पेरेंट वेयर मदर हैज़ ब्लड ग्रुप ए. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, एंड फादर हैज़ ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है. ओके, वर्क आउट द क्रॉस टू शो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट एंड ऑल 4 चिल्ड्रन. अब देखिए, हमें सबका जीनोटाइप पता करना है. उसने एक कंडीशन ये दे दी है कि जो चिल्ड्रन है ना, जो 4 प्रोजेनी बनी है उसमें सबका ब्लड ग्रुप डिफरेंट है. मतलब कि ए ब्लड ग्रुप भी है, बी ब्लड ग्रुप भी है, ए बी भी है एंड ओ भी है. ठीक है ना. अब है ना, चलिए ओ से शुरुआत करते हैं. वो बोल रहा है कि जो प्रोजेनी है उसमें से एक का ब्लड ग्रुप ओ भी आएगा. वो बोल रहा है ना 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप आएंगे, ओ आएगा. ओ ब्लड ग्रुप होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए हमें, ये वाला चाहिए. ठीक है ना. एंड अब ध्यान रखना, हमेशा जब ये चीज़ें ध्यान रखोगे ना, तो एक कहाँ से आएगा, एक आएगा फादर से, एक अलील, और एक अलील हमेशा किधर से आता है, मदर से. दैट वी नो वेरी वेल, है ना. एक सेट फादर से आता है, एक सेट मदर से. यानी कि फादर और मदर से अगर आई ओ आना है, यानी कि इसके पास आई ओ होना ज़रूरी है. यहाँ पे भी फादर के पास भी और मदर के पास, दोनों के पास एक एक तो आई ओ होना ज़रूरी है, तभी वो आ पाएगा. ठीक है. अब ये बिकॉज ए ब्लड ग्रुप है, तो अगर मैं ये लिख दूँ तो इस कंडीशन में भी ए ब्लड ग्रुप बन सकता है, और यहाँ पे भी ए ब्लड ग्रुप. तो ये देखिए, हमारा जीनोटाइप पता चल गया हमें पेरेंट्स का. नाउ लेट्स सी कि क्या एक्चुअल में इनसे 4 ब्लड ग्रुप के अलग अलग चिल्ड्रन पैदा होते हैं या नहीं होते हैं. सो लेट्स गो फॉर इट. ओके, तो अब हमने इनमें क्रॉस कराया, तो चलिए एक पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं. ओके, सो रख लेते हैं इसमें सारे आई ए आई ओ, यहाँ पे आई बी एंड आई ओ. ओके, बात करते पहले इसकी. ये इसके साथ क्रॉस करेगा, क्या बनाएगा, आई ए आई बी. देन इसके साथ क्रॉस करेगा आई बी आई ओ. देन ये वाला क्रॉस कर रहा है आई ए के साथ, तो आई ए आई बी ओ, एंड देन विद आई ओ. तो दिस, अगर आप इसे इंटरप्रीट करेंगे तो इससे ब्लड ग्रुप बन रहा है ए बी,
इससे बन रहा है बी, इससे बन रहा है ए और इससे बन रहा है ओ, यानी कि 4 वो पॉसिबल, चारों ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। वो बोल रहा है 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप, तो हमारे पास 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप मिल गए। डिड यू गेट इट? ये हमारा इसको जीनोटाइप हमें पता चल गया। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन भी ले लेते हैं और देखते हैं कि ये हमसे सॉल्व होता है या नहीं होता है। ओके, देखिए ऑलरेडी इसका सोल्यूशन दे रखा है, आप चाहो तो मैं इसका सोल्यूशन हटा देती हूँ। 1 मिनट। ओके, नो अभी इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट मिनट, है ना, कोई बात नहीं, लीव इट। हम सोल्यूशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पे फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? अ चाइल्ड हैज़ ब्लड ग्रुप ओ, है ना, ऑलरेडी उसने बोल दिया। एंड इफ द फादर हैज़ ब्लड ग्रुप ए, मदर हैज़ ब्लड ग्रुप बी, वर्क आउट द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट एंड पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ अदर ऑफस्प्रिंग। एक्चुअली ये सेम ही क्वेश्चन हो गया, उसने चाइल्ड का बताया है कि यहाँ पे वही सेम है, एक्चुअली ये सेम क्वेश्चन है, राइट। फादर का ब्लड ग्रुप क्या बताया है इसने? ए, है ना, और मदर का बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और इनसे जो क्रॉस बन रहा है, इसमें जो 4 बच्चे बन रहे हैं उसमें से एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है। एंड वी नो वेरी वेल इसका ब्लड ग्रुप ओ कब हो सकता है? इस वाले में। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आई ओ होगा, यहाँ पे भी एक आई ओ होगा, ठीक है ना। फिर आई ए एंड आई बी, डेफिनेटली सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगी। दिस वन सेम वही हो गया। ओके, एक्चुअली ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, आई थॉट डिफरेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे ये ब्लड ग्रुप आपका बन जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ, थोड़े से और क्वेश्चन आपको लेके आती हूँ सो दैट यू कैन सॉल्व देम, जिसमें नीड बेस्ड क्वेश्चन है जो इस ब्लड ग्रुप के बेस पर भी है। आई विल टेक दोज क्वेश्चन एज वेल। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया मुझे ज़रूर से बताना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। ओके, टिल देन पढ़ते रहिए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।